नहीं साला ही कोट नहीं खानी पीछे आयो यार नहीं खाने देंगे। आज इसका अंत राम के हाथों से निकल गया बस बेकार इसीलिए दोनों को पैसा मिलाया यार परे ले यो पारा सोन का परे ले यार मुंडा कमले वाले मना करता हूं पहले तेरी चटनी बनेगी रे बुड्ढे बुड्ढे ये तो एक हिस्ट्री है हिस्ट्री का अंत करके ये तो हमारे हाथ से पाप हो जाएगा नहीं बेटा पापी को मार गिराना ये पाप नहीं पुण्य का काम है तो ठीक है आज इसका अंत मेरे हाथों से नहीं बताइए मैडम आगे ना आइए ठीक है ओके ओए पारा से आगे ना आ रही ओए परे होए लक्ष्मण ये पिशाचनी तो कभी इधर जाती है इस बुद्धि को खा या इन दो कूलों को तो लड़कों को खा जल्दी बदलाओ कौन मेरी भूख मिटाएगा
लगता है बात ऐसे नहीं बनेगी, पहले घुटे में हुई तब काती हुई। अरे पिशाचिनी, इंसानों की तरह बात कर और सामने आके दो दो हाथ कर। मैं राक्षस नहीं हूँ, राक्षस नहीं, छोड़ूंगी नहीं तीनों को। आज तो तेरा मेरे हाथों से निकाह हुआ है। आज तुम दोनों ने बहुत बहुत बड़ा काम किया। अब इस जंगल में और भी अच्छा है। चलो आपके लिए मैं उधर लेके जाता हूँ। क्या चलो बेटा, चलिए गुरुजी। बहुत ही सुंदर कला का मंचन किया है। तारका के रोल में राहुल सेतिया जी ने प्रणाम महाराज। हुकुम कीजिए। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा बार बुलंद सुना दी जाए। अभी मैंने सुना विश्वामित्र जी हमारे स्वयंवर में पधार रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है। और अपने साथ दो सुंदर राजकुमारों को भी साथ में लाए हैं। वह अयोध्या के राजकुमार हैं। महाराजा दशरथ के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम तो राम है और छोटे पुत्र का नाम
लक्ष्मण जी है। तो सावधान सावधान, गुरु विश्वामित्र के साथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी स्वयंवर के दरबार में पधार रहे हैं। धन्यवाद है, आप स्वयंवर में पधारिए। बैठिए मुनिवर। मंत्री जी, जी महाराज, तुम्हारी सीता जी को दरबार में लाया जाए। जी महाराज, जो आ गया। सावधान सावधान, जनक नंदिनी राजकुमारी सीता जी सखियों सहित दरबार में पधार रही है। स्वयंवर के दरबार में सभी राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों का बहुत बहुत धन्यवाद है और महाराज जनक जी की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन है। महाराज जनक जी के एक छोटे से संदेश पर यहाँ आप सब पधारे हो। अब स्वयंवर की रीत को आरंभ किया जाएगा और महाराज जी की प्रतिज्ञा को बदलाया जाएगा। आए हैं लोग देश के भूख भार भार स्वरूप, यहाँ पधारे हैं योद्धा बलकारी वीर पुरुष धनुषधारी, आए हैं करके तैयारी जनक के दरबार में। बड़ी सामने कमान है जिससे होवे अभिमान, उठो क्षत्रियो जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। राज्य सभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, उठो, आपके बल और पराक्रम के इम्तिहान का वक्त है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा है वह इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय वीर इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता जी का पति कहलाएगा। इसलिए आइए आइए महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को पूरा करें। महाराज जी, अब सबसे पहले शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाने के लिए पाटलिपुत्र के राजकुमार स्वयंवर के दरबार में पधार रहे हैं। सिंगल रखा तू। आइए आइए महाराज। छोटे पुराने धनुष पर एक तनाकमान है, भारी हुई तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं से, इस बात पर उठाया सब ने हाथ मार।
ये कमान हो या किसी गरीब घर का जतीर? ये धूप घोड़ी सावधान। अब एक धनुष का चिल्ला चढ़ाने के लिए महाराज मथुरा नरेश जी मैदान में पधार रहे हैं। आइए महाराज आइए। वाह, ये तो अभी अभी लगता है ये तो उठा ही देंगे। चिल्ला चढ़ा दूंगा एकदम कर्तव्य तो है बस मेरे भाई हाथ का। मुश्किल ही क्या है ये काम, रानी है मुझे। लकड़ी का है या किसी धात का? महाराज संभल कर, कहीं नीचे तो दब जाइएगा। संभल कर महाराज, संभल कर। मैं आपको उठा देता हूँ महाराज। देखिए आवाज में तो बहुत दम था, लगता यही उठाएंगे शीतल का चिल्ला। ऊपर की रीत को बदलने आए हैं। तो अब कन्नौज के महाराज अपना बल आजमाने के लिए इस मैदान में पधार रहे हैं। आइए महाराज आइए। बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सर झुकाए, सुजायत खत्म हुई। अब देखिए कैसे चढ़ता है चिल्ला कमान का। देखो कि सबकी ताकत खत्म हुई। इनकी देखते हैं क्या हमारे। आइए आइए महाराज, लगाइए जोर, लगाइए। लगाया जोर। आपने कितना लाना महाराज। क्या बात है। महाराज बारी नीचे आ जाए, बाटी का ना टूट जाए महाराज, देखिएगा। मैंने तो इसे केवल देखना ही था, चिल्ला चढ़ाने का तो कोई विचार ही नहीं था। यहाँ आए क्या करने थे। अगली बार देखा जाएगा। ऐसे लोग दान खाने आते हैं, राशन वाशन खाएंगे और चले जाएंगे। इन दौड़ना ठोको ताली, ठोको ताली। तो अब हम ठंडे इलाके से लेह लद्दाख की पहाड़ियों के बीच छुपे हुए राजकुमार, जो ठंड की बर्फ की ढकी हुई चोटियों से बड़ी दूर से महारानी राजकुमारी सीता जी को स्वयंवर में जीतने के लिए आए हैं। देखते हैं तो बुलाते हैं बर्फ से ढकी चोटियों में से, रास्ते से होते हुए आते हुए पहाड़ सिंह जी, जरा पधारिए मैदान में। आइए महाराज आइए। पहाड़ सिंह जी तो खुद भी पहाड़ जैसे दिखते हैं। और
सभी कमान पकड़ा ये तो जरा देखते हैं कैसे शर्मसार हुए हैं सब। छोड़िए तो हाथ बाबूजी। अरे यार शर्मसार तो हम हुए लग रहे हैं तो यार क्या खराबी आ गया। अभी बोलिए महाराज, आप उठाने वालों में से लग रहे हैं, ये उठाने वाले हैं। सबने लगाया जोर तब पन्ना 4 हो गई। ना उठ सकी कमान, सब शर्मसार हो गई। उठने की मेरी देर थी, बस एक कान पर देखो तो सब इसका टुकड़ा 4 हो गए। महाराज सबसे ज्यादा जोर आप ही ने लगाया है, पक्का इरादा करके आए। कहता ही कौन है? ये तो आपने हमारे साथ एक हंसी का जरिया बन गया। महाराज आप तो खुद ही हंसी का जरिया बन रहे हैं। बैठ जाइए, थक गए होंगे भाई साहब, बैठ जाइए। तो अब आपके सामने पंजाब कैसे पीछे रह सकता है, हम पंजाब के राजाओं को भी बुला लेते हैं। क्यों महाराज? बिल्कुल, क्यों नहीं महाराज। तो पंजाब के शेर दिलेर, अरे देखने से तो घी माखन खाने वाले लग रहे हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं। आइए आइए महाराज, पंजाबी शेर आइए। डाल दिया बस, अब थक जाएंगे यार, कहीं और कैसे उठा पाएंगे। पंजाबी बोल हम तो बिहार के हैं ना, हम तो पंजाब के बोल नहीं आए हो। कोई बात नहीं, चलो पंजाब में हमारा और काम करता था। चलो आइए आइए, थोड़ी जोर दे। साइडिंग वाइटिंग कर रहे हैं भाई साहब। शेर जलंधर तो में आया, वाह, शेर जलंधर तो में आया। केवल मेरा नाम, केवल
मेरा नाम बंद हो गई हुई है। इस दुश्मन टकरा बस केवल मेरा काम। शाह किंदर तो होंदा होया सिद्ध मले तो आया इस दुर्ज ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ मैं कई उजाड़ लिया। ਜਦੋਂ ਲਾਓ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੋ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਬਿਆਜਾ ਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। बहुत हो चुका जोर लगाइए देखते हैं क्या जोर है बस कीजिए उठाइए उठाइए इधर बैठ जा पीछे बैठा सुन लो मेरी गल बुलाओ ध्यान दे नाल। किदा 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਡਲ ਰਾਮਲਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕੜਾ ਦੁਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣਾ ਵਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਖਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪੁੱਛੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਾਣ ਆ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਦੂੰਗਾ। ਖਰਾਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕ ਦੋ ਹੱਥ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਡਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਡਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਆਏਗਾ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ 50 ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
शिव परिवार महाराज जी मुझे मंदिर है। सिखाना है तो उठाइए, सब लोग परेशान हो रहे हैं बाबा आपकी बात बाबा का मंदिर क्यों आप बना खुना ਉੱਥੇ माहौल ਜਾ खराब के कर रहे हैं? उठाइए मेरा यार। नाम पूछ लेना बाकी पंजाबियों का नाम खराब कर रहे हैं, देख लीजिए। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आंधे खुद ही साल देख लीजिए। आंधे जान पंजाबी हैं हम। महाराज ताकत दिखाइए बस, हो तो चुका महाराज, ताकत दिखाइए। अरे होया तो कुछ नहीं सीगा पर ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ मैं गल मान लेना वा। चलो उठाइए उठाइए। वे आ की होए एक से करंट पैदा है बातें सुननी थी, इतनी बड़ी बड़ी महाराज सिंगे। इस साल करंट बिजली बहुत कड़की सी ना वो बिजली का करंट जरा सारा एक ही आ गया है इस करके पंजाब में मुफ्त बिजली जो मिल रही है सारा इसीलिए करंट आ मैंने गया तो है। शरीर चकना हैगा बस कीजिए जो महाराज। अपना जान बचानी है आइए आज जिन्ने महाराज महाराज आए आइए। ने आज जिन्ने राजे परेशान कर महाराजे रखा है ने सभी सभा वो को। गल सुनो दे ओए आज जिन्ने महाराजे आए हुए ने ये तू थोड़ा चक्कर आए ने ये जां राजा जनक दी दाल खाना ने कड़ी चावल अच्छा ते हुण मैं चलदा वां ठीक है गल सुन लो ओ मैं निकला चलो ओ मैं आया घोड़े ते जावा घोड़े बस बस महाराज बस बस। पाया क्योंकि नहीं आया भाई मंत्री, दो मंत्री भेजो भाई साहब को उठाकर वहीं छोड़ के आओ, पंजाब वाली बस में बिठा के आओ इनको यार, हमें भी परेशान कर रहे हैं भाई साहब। महाराज अभी लंकापति लंकेश्वर जी भी पधार रहे हैं, अगर मैं नहीं चक्किया मैं सुन रहा हूँ, उनका पुष्पक विमान भी देख रहा हूँ, उतर रहा है पुष्पक विमान। आयर एने तुमसे नहीं चक्किया खुदा कौन है श्री राम जी हेलो पंजाबी बोल। हेलो 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 वासियों का भी नाम बुला हेलो रहे हैं। हेलो तो आपके सामने सावधान सावधान बादब बामुलाइजा होशियार शहंशाह के शहंशाह महाराज अधिराज तीनों लोकों के स्वामी लंकापति लंकेश्वर जी महाराज रावण स्वयंवर के दरबार में पधार रहे हैं। टन टन टन।
महाबलशाल है रावण, महाभूचाल है रावण, महायताल है रावण, विषैला नाग है रावण। रावण हाय रावण, रावण हाय रावण, रावण हाय रावण, रावण आइए महाराज। महाप्रताप है रावण, महासरताज है रावण, महाविराट है रावण, महाविशाल है रावण। बह जा तू बह जा अगे हो चल बह जा यार तोड़ ला दे कर बह जा कर मेरे भुजा के बल से कैलाश को उठाया, ऊपर से बैठे शंकर उनका भी दिखाया। तो मैंने काटे 10वां बलि चढ़ाया। मैंने वरदान अमर होने का शंकर से है पाया। मैं भी आया हूँ यहाँ मिथिलाश के मैदान पर, ताकि दिखाऊं जान की स्वंबर में जीत कर। सूरमा कौन है क्या दो यहाँ, चूड़ियां पहनो उधारो और औरतों में शेखियां। शंकर का यह धनुष और ये 2 दिन के छोकरे, शक्ति कहाँ कीड़ी की जब पत्थर में ठोकरे। लोगों में फैला और जिसका नाम है इसको उठाकर तोड़ना बस रावण का ही काम है। होश में आओ, इस तरह बढ़ चढ़कर बातें न बनाओ, कहीं बाद में पछताना न पड़े। अरे तुम अपना पंथों में नाम करते हो, होकर वेद के ज्ञाता, ऐसा भी मान करते हो। दोनों में गुरु के धनुष को ये कहते तेरी जुबान क्यों न कट गई? मान पर इन शब्दों से कहते नहीं। गुरु ने धनुष था, जनक को संभाला, उन्होंने इसे तोड़ने के लिए निकाला। अगर यही शर्त है जीतने की, तो फिर क्या हुआ अगर हमने इसको तोड़ डाला? सुन, तू रख यार यह शिव की कमान, जब मजदूरों की खींच लेती है जान, हिला न सकेगा इसे बेखबर कर होश। इतना ना कार खामोश वानासुर खामोश। लंकेश ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं। गुरु भाई पर हाथ उठाने के लिए मुझे मजबूर न करो वानासुर, मुझे मजबूर न करो। हो जा खामोश तू, इतनी ना बकवास कर और कर गुस्ताखियां को मेरे मर्तबे को पास कर। जिंदा न छोड़ूंगा तुझे, फिर हो गया मैं बदगुमा। खींच लूंगा अलग से, आज मैं बड़ी दूंगा। मैं तुझसे नहीं डरता लंकेश, कहता हूँ तुझको बार बार, इतना ना तू हम कार होकर पुजारी शिव का कार है विद्या के भंडार, इतनी कृपा पाकर मालिक कहना मेरा लापरवाही ना। अच्छा धमकी भी और खुशामद भी। वानासुर ये मत भूलो कि शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाने की शर्त रखे। जनक ने संसार के क्षत्रिय वीरों को चुनौती दी है और उनकी हर ललकार को मौतम में बदलने की मैं कसम खा चुका हूँ। कुबेर को कर दिया कंगाल किसने है? हमने है। शिव सहित हिमालय उठाया किसने है? हमने है। फिर ये पुराना निकम्मा बेसिदा धनुष उठाने में हथियार किया गया हमने है। बार तुम प्यार को समझते हो कि ये दूध है और कामे को समझते हो कि ये फूल है।
जय धनुष कहीं ये धनुष और रावण का गरम चूर चूर करेगा। उठाकर फेंकू तो अभी के लाश पहुंचा दूं, मसल दूं, हाथ से दो, अभी राख बना दूं। एक किसी नजर से देख लूं तो पानी की तरह बहा दूं। वनासुर, आज हम ये कमान नहीं तोड़ेंगे, कमान के साथ साथ तेरा भी मान भी तोड़ेंगे। मेरा विमान तो तोड़ सकते हो लंकेश, मगर शिव का कमान नहीं। क्यों नहीं? साधारण धनुष का सम्मान नहीं। तो हम भी लंकेश है, कोई मामूली इंसान नहीं। महादेव के हाथों का शिव तो हमारे बुजुर्ग में भी बड़ा पार है, बल या कमान श्रीमान। देख नदान, देखे जनक, देखे जहान, टूटने लगी है शिव की कमान। हेलो, सावधान लंकेश, सावधान। धनुष को हाथ मत लगाना। हमने 12 की बहुत कोशिश की, मगर तुम असर न सके। अच्छा यही है कि किसी न किसी बहाने यहाँ से निकल जाओ। किस सोच में पड़ गए लंकेश? किस सोच में? तुम्हारा हाथ क्यों गिरा? वनासुर, तुम ठीक ही कहते थे। शिव भगत होकर शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाना ये उचित बात नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। परंतु वनासुर, याद रहे, बस कम रहे हम, लंकेश्वर भी हम, सारा ही संसार के परमेश्वर है हम। जय शंकर, जय भोलेनाथ। गड़ी में कुछ, पल में ही कुछ। मेरा काम तो उसको समझाना था। आगे समझे या ना समझे, ये उसी की मर्जी। जय शंकर। तोड़ने वाला संसार में कोई इसका नहीं। कौन है अभिमान टूटा हो, यहाँ किसका नहीं। तोड़ने को हाथ आया, इससे किसका नहीं। तोड़ना इसका क्या, किसी से बार बार किसका नहीं। हाय अफसोस, दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता मालूम पहले से मुझको, अगर मैं कभी भी सोचता न चाहता क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना वो योद्धा रहे, ना वो धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही परमात्मा, और बिगड़ी को कोई भरनाता नहीं। हाय अफसोस, रह गए हैं बहादुर और भगत नाम के, देखने के मगर न किसी काम के। है ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के। मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। शायद सीता उम्र भर तुम्हारी रहे, आज दिल में हमारी रही। बहुत बिगड़ आज बेशक सारी गई, मगर बता छुपा को
जो किया था प्रण वो निभाना पड़ा। साथ सोच के यह बताना पड़ा। पूरी हुई ना आशा मेरे मन की, मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा। अफसोस पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का प्राय खात्मा हो गया। वरना ये मामूली की कमान जिसके लिए ये सारा क्षत्रिय वंश सलाम और परेशान। अब तो क्षत्रिय वंश इस योग्य रह गए हैं। इनको किसी नुमाइश में दिखावे के तौर पर दिखा दिया जाए। इनसे बहादुरी की आशा करना बिल्कुल बेसूद है। जो मेहरबानी कर अपने अपने घरों में जाकर औरतों में शेखियां जताइए। दीप के राजा धन किसे कहे हम बलशाली। आपको तो ये प्रयास हुआ जब पृथ्वी वीरों से खाली आए। कुछ और से बात करो राजा जन, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह हत्या करनी हर एक की सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ये बात जुबान पर लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठकर ऐसी शेखी जिताना मुनासिब नहीं। अगर इनसे न उठ सकी कमान ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी के आंखों और एक को ऐसी त्योरी चढ़ाना मुनासिब नहीं। बुलाकर कर घर पर किसी शख्स को हतक उसकी करना मुनासिब नहीं। बंद रखे जुबान जरा मेहरबान, ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा के बिना आज मुझको उठाना मुनासिब नहीं। शांत लक्ष्मण शांत। भैया आप शांत के रहने के लिए कह रहे हैं? सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की बात नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंश वीरों के होते हुए ये उनकी वाणी के गानी है। ये शब्द सिर में सुनते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जियो पुत्र जियो। तुम्हारा इतना साहसी काफी है, परंतु इसका चिल्ला चढ़ाने के लिए हाथियों का बल चाहिए। हाथियों का मेरा फक्त जुबान पे होना नहीं है। ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं चाहिए। खिलौना नहीं, वज्र ही सही। वज्र की शक्ति से भी ज्यादा हो जाए और चुटकी में मचा कर हमको भगा हो जाए। गुरुदेव और भ्राता जी मुझे आज्ञा दीजिए। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत कह बदले हाँ कह दीजिए गुरुदेव, हाँ कह दीजिए। देख रहे कि वीर है, बाकी जहां में दमखम ही क्या है इस पुरानी कमान में। आता है नजर धनुष जो आसमान में, जान तोड़ कर बस एक ही आग में चढ़ने का हुक्म हो। बस मेरी आस्तीन को एक गेंद की उछाल कर रखूं इस जमीन को। खून की गर्मी है ये, इसमें नहीं इनका कसूर। उम्र का तकाजा है ये और है
सिंह का कसूर। सिंह का कसूर हो या दिन का, परंतु मैं अपने इष्ट देव भगवान रामचंद्र जी की कसम खाकर कहता हूँ, एक मुनि की तरह लेकर मैं इसको तोड़ दूं तो धनुष का बाजा ही मैं हाथ से छोड़ दूं। सुनो लक्ष्मण, क्या बड़ों से इस तरह से पेश आते हैं? अगर लक्ष्मण पिताजी को मालूम हो गया तो वे हम दोनों को धमकाएंगे। और लक्ष्मण, दूसरे हम यहाँ किसी मर्जी से थोड़ी आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी अपने साथ लाए हैं। लक्ष्मण भैया, आप देख रहे हैं यहाँ सबको भेड़ बकरे की तरह भागा जा रहा है। कहने न कहने के शब्द मुंह पर ही सुनाया जा रहा है, बल्कि सबको कह ठहराया जा रहा है। क्षमा कीजिए भैया, मुझसे राजा जनक के ये शब्द अब नहीं सह जाते। सुनो राम रघुवंश मुनि, रघुनंदन रघुवीर, इस घोर अपमान ने मुझे किया अधीर। मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान न मुझे गवाना है। कृपा गुरु के चरणों की ये बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अगर हुक्म आपका पाऊं मैं, ये गला सड़ा धनुषी का सारा प्रभाव उठाऊं मैं। थल को जल, जल को थल में लाऊं तोड़ सितारों को, सूरमे की तरह पीस कर रख दूंगा पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये गला सड़ा धनुष ना जाने किस भिंडी में है, कैसे सैकड़ों कोस में बांधू, इतना बल मेरी इस उंगली में है। लक्ष्मण, हर वक्त तेजी से काम मत लिया करो। पहले पूरी बात तो समझ लिया करो लक्ष्मण। महाराज जनक ने जो कुछ भी कहा, उन लोगों से कहा जिन्होंने धनुष की टंकार ने मेरा जब तब सब भंग कर दिया। तूने क्या कहा था? दो मुंडे मंगाए। राजा जनक, मैंने कहा कि दो मुंडे का बहुत मंगाया। और कैसी सीधे गोरख और इन क्षत्रिय राजाओं में ये छेद फाड़ कैसी। मुनिवर, आज राजकुमारी सीता का स्वयंवर है। राजकुमारी की जय। सुहाग अटल, बद्री अचल, सब कार्य सफल। क्या यार? किसने तोड़ा है? और इस भारी सभा में सीता का खाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज पाट तेरा, सब उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा।
दास वो जो दासों सा काम करे, दास वो नहीं जो गुरु को बदनाम करे। यह शिव धनुष तोड़ने वाला बड़ा शत्रु हमारा है, उसका सर उड़ाने को यह प्रबल स्पर्शेगी। मैं शिव धनुष तोड़ने का अब मजा तुझे चाहता हूं। और गुस्ताख, इस स्पर्श से सर तेरा मैं उड़ाता हूं। जब तू ही अगवा बनता है इस शब्द दल की गाड़ी में, तो मिसल याद आती है कि तिनका है चोर की गाड़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। हम अगर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। मीठे गन्ने को देखो जो कोलू पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन क्या कहे, क्रोध और चढ़ाया, सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही हैं, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना आप करें, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और शोक चश्म गुस्सा क्यों चिर करता है? क्या तू मेरे हरो गजब से नहीं डरता है? क्यों तुम अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे सामने भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूं, इसीलिए शस्त्र नहीं उठाता हूं। ओहो मुनिवर, रहने दीजिए। आखिर इतने क्यों दिल में ला रहे हैं? आखिर ये क्रोध किसे दिखा रहे हैं? हजारों तो डाली गुण क्या ऐसे लड़कपन में कभी देखा भला क्रोध आपके मन में? ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू आंखें लाल निकालता है। तेरे निर्लज शब्दों पर और मैं जी को चढ़ा बैठा। और देखे हैं मरने से डंकों पर हम पर क्या असर होगा? डरेगा वही वर्षे से जिसे मरने का डर होगा। फिर बोला, अमृत में विष घोला। जी महाराज, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। तुमको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है? ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। क्षमा कृपा अपराध, कुछ शांति चाहिए ब्राह्मणों में। ओ राजा के लड़के, तुझे हुआ क्या है? हर बात काटा जाता है। जो तारी ब्राह्मण समझा है, जब मुझे काटता जाता है। मैं सत्य वंश का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, निर्मोही हूं। भ्राता जी, कृपया आप बीच में मत आइए। मैंने ऐसे कुल्हाड़े बहुत बार देखे हैं। इसी एक परसा से शत्रु का द्वार खोला, हल्दी की एक घाटी से परसटे का बाजार खोला। हम उस माई के लाल नहीं जो हमले से डर जाए, ना छुई मुई के फूल है जो उंगली से मुरझा जाए। ओ नालायक लड़के, होश में आ। क्यों
तुम मुझसे लड़कपन करता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों तुम लड़के मरता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के लोग लड़ते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से मुझा जाए। डरता हूं तेरी क्रोध की अग्नि से कहीं और उबालना आ जाए। विश्वामित्र, इसकी जुबान को लगाम दो। मैं अपराधी को क्या दंड देता हूं, इसको अच्छी तरह से बता दो। अपराधी तो तुम हो जनाब, जो ऊपर बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला, क्या घी निकालने आए हो? क्या इस मरे धनुष के स्यापे में तुम यही रोने आए हो? ये देख क्षत्रियों की सभा में यूं ही सब रोने आए हो। मैं फिर कहता हूं राम, इसको रोक लो और इसकी हत्या से मेरे परसे को बाल हत्या का दोषी ना बनाओ। परसा दिखाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जिसे साथ लेकर आए हो? ये परसा तुम्हें ही मुबारक जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी इन हाथों का जिसने मां का सिर काटा है। प्रभु कुलभूषण, अपराधी मैं आपका हूं। आप मुझे दंड दीजिए प्रभु। वाह, तू नरम और ये गरम। ये कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। और अगर तुम ही अपराधी हो तो मेरा भी शक मिटाओ। आप आज्ञा कीजिए गुरुवर। किस प्रकार आपका शक मिटाऊं? परशुराम जो नाम मेरा, तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला अक्षर तू अपना नाम बतलाता है। और राम तू बनना चाहता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मध्य राम को देखा बदल दे अपना नाम। है ना, आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है प्रभु। श्री राम नाम तो मस्तक पर, बस परशुराम मस्तक पर और राम नाम चरणों में है। जिसका है नाम बड़ा वही है इंसान बड़ा। अपमान नहीं, मान नहीं, अपमान नहीं, है स्वभाव कहते हैं हम। जब कोई ज्यादा छेड़ता है तो चुप नहीं रहते हैं।
ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਰ अगर ये शिव धनुष तुमने ही तोड़ा है तो इस धनुष का भी चिल्ला चढ़ा के दिखाओ। जो आज्ञा मुनिवर, लाइए। बस बस इसे उतार लीजिए प्रभु, उतार लीजिए। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया। निश्चय हुआ कि प्रभु राम का अवतार हो गया। मुनिवर, अब आप ही बताइए कि इस जिले को किस दिशा में छोड़ूं? प्रभु, इस तरफ राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचाया है, आप इसको उस तरफ छोड़ दीजिए। जो आज्ञा मुनिवर। ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮਮਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਬਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਹੋਰ Face to face. Face to face, face to face, face to face.
के गुलाम भाई निशाचर मारे धरती से दुष्ट मिटाए